बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम जुमना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी उसका टाइटल है गरूर और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नापसंद है शिर्क, गरूर, तकब्बुर। इन चीज़ों से ऊपर अल्लाह को कोई भी चीज़ नापसंद इतनी नहीं है जितनी ये चीज़ें हैं। जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड आल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 500 साल की इबादत, एक कटोरा पानी। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छप्पर बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत इख्तियार करना जायज़ नहीं, साबका उम्मतों में ये जायज़ था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए उस चट्टान पर ये इंतज़ाम किया कि वहाँ मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया जिससे उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया जिससे बड़े बड़े अनार उसको मिलने लगे। वो रोज़ाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसका इंतकाल का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि अय अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू ता क़यामत महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मकाम तक हो जाती तो वो मकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर लोगों के दिलों में उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाहे इलाही में जब उसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने फजलो करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम में लिख दो। उस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम अज कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों, तेरे रोज़ों और तेरे ज़िक्र फिक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाजत के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फजल से तुझे बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ ले जाने के इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नुम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नुम से 500 मील के फासले पर रखो जहां पर उसको जहन्नुम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहां पहुंचा दिया। एकदम जो उसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो बुलबुला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद दौड़ा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला।
प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि ये पानी तो तुझे मिल जाएगा मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा कि क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो। मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का नफाक शामिल नहीं। और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, इसको वापस लाओ। फरिश्तों ने उसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, अब 500 साल की इबादत तो तूने पानी के एक कटोरे के बदले में दे दी, लेकिन दुनिया में तू 500 साल तक जो चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा उसका हिसाब दे। समंदर की चट्टान पर मैंने तेरे लिए अनार का जो दरख्त लगा दिया था और तू 500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरे पैदा करदा हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। हमने तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी, इसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे, कितने नवाफिल लेकर आया है। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है तो उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे ताकत व हिम्मत अता की थी। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया, फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। अरे तूने जो कुछ किया वो तो सब हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया? अगर कुछ है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरस गया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदर कीमत है, 500 साल की इबादत करे और बस एक कटोरा पानी पी ले। ख़वातीनो हजरात, इस वाक़े में ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता की है। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल करार पाया। अल्लाह के फजल की अलामत इंसान का नेक अमल है। नेक अमाल इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का कितना फजल है, वरना उसे हमारी इबादत की जरूरत नहीं। इबादत हम अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह बेनियाज है। वीडियो पसंद आई तो कह दें अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है, और जितना हो सके शेयर कर दें ताकि हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों की भी इस्लाह होती रहे। अल्लाह ताला इस वाक़े से सबक हासिल करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दोस्तों, आखिर में हम आपसे यही गुजारिश भी करते हैं कि अगर आप हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर तहरीर करें और हमारा चैनल प्यारा इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंचता रहे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर ऐसी ही इस्लामी मालूमाती वीडियोस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थी वो वीडियो, बहुत कमाल की, बहुत अच्छा वाक़या था और इसमें आई थिंक बहुत से वाक़यों को रिलेट करके बताया गया था। हर किसी को एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट मिलाया गया था। एंड इसमें जिन आदमी की बात की गई थी, जिन साहब की बात की गई थी, उनकी क्या बंदगी थी कि वो दुनिया से बिल्कुल कट के एक पहाड़ पर जा बसे थे और वहाँ जाके उन्होंने खुदा ताला की इबादत की थी। और आई थिंक जितना उन्होंने वीडियो में बताया है
500 साल तक उन्होंने इस तरीके से इबादत की है। हम पिछले ज़मानों के लोगों की उम्र का भी कोई तकाज़ा नहीं कर सकते, कोई उसकी एक एस्टिमेशन नहीं लगा सकते कि उनकी उम्रें कितनी थी, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे कद के थे। वो 500 साल तक इबादत करते रहे हैं। तो उनका अल्लाह ताला से इस कदर बॉन्ड बन चुका था कि जब उनको लगा कि मेरी मौत आने वाली है, जब उनको लगा कि मेरी मौत आने वाली है, तो उन्होंने किस तरीके से अपने लिए गुजारिश की और अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके से सुना। ये हर इंसान के ऊपर फजल नहीं होता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला को इंसानों की इबादत की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला के पास अनगिनत फरिश्ते हैं, नबी गुज़रे हैं, तो हम इंसानों की उनको इबादत की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि इंसानों को नमाज इबादत अल्लाह की वो अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। अल्लाह ताला का अगर फ़ज़ल आपके ऊपर है तो मीन्स आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक हासिल नहीं होती जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि कोई इंसान हज पर चला जाता है तो वो उसकी मर्ज़ी नहीं होती, ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है, लेकिन पूरी अल्लाह ताला किसी किसी की करता है। तो आप लोग इस बारे में क्या रिव्यूज़ रखते हैं कमेंट सेशन में लाज़मी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।